अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक़ रसूल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कुरान और साइंस, और एक सवाल का जवाब जो मुल्हिदीन की तरफ से किया जाता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने आसमान को महफूज छत फरमाया है, तो भला आसमान हमारी हिफाजत कैसे करता है, या वो कौन सा आसमान है जो हमारी हिफाजत करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इस सवाल का जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि कुरान पाक में आसमान के लिए जो अरबी में लफ्ज़ आया है वो है समा, और इसकी प्लूरल यानी जमा फॉर्म होती है समावात। और फिर ये जानना ज़रूरी है कि कुरान पाक में ये लफ्ज़ यानी समा और कितनी चीज़ों के लिए आया है। मसलन सूरह बकरा आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने बादलों के लिए भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया है, और कुरान करीम में कई जगह पर इस तरह की आयतें मिलती हैं जिसमें ये ज़िक्र है कि हमने बारिश को आसमान से नाजिल फरमाया, और हम सभी जानते हैं कि बारिश बादलों से होती है। तो यानी यहाँ पर जो समा का लफ्ज़ है वो बादलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुरान करीम में सूरह अनआम आयत नंबर 125 में बुलंदी के लिए भी समा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आसमान पर चढ़ने से मुराद बुलंदी पर चढ़ना है, क्योंकि आसमान पर चढ़ना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी जगह सूरह नहल आयत नंबर 79 में भी बुलंदी के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। सूरह फुरकान आयत नंबर 61 में फरमाया कि समा में बुर्ज बनाए और इसमें चिराग रखा और चमकता चांद, यानी यहाँ आसमान में चांद और सितारे होना बताया गया है, और ये चीज़ें खला में हैं जिसे इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, यानी स्पेस को भी कुरान में समा कहा गया है। इसी तरह सूरह रूम आयत नंबर 48 में भी खला को समा कहा गया है। सूरह साफात आयत नंबर 6 में भी खला को समा कहा गया है। अलगर्ज़ कुरान करीम में समा का लफ्ज़ उन कई चीज़ों के लिए आया है जो बुलंदी पर होती हैं या जिनका ताल्लुक़ बुलंदी से है। अब हम बात करते हैं उस आयत की जिस पर एतराज़ था, यानी सूरह अंबिया आयत नंबर 32। इसका उर्दू में आम तर्जमा होता है कि हमने आसमान को महफूज छत बनाया। तो मुल्हिदीन का सवाल ये था कि भला आसमान किस तरह हमारी हिफाजत करता है, वो कैसे हमारे लिए एक महफूज छत हो सकता है। हमने ये तो क्लियर कर दिया कि अरबी में जो लफ्ज़ समा आया है वो सिर्फ इस नीले आसमान के लिए नहीं बल्कि कई चीज़ों के लिए आया है। तो आइए अब इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं कि सूरह अंबिया आयत नंबर 32 में जिस आसमान को महफूज छत कहा गया है वो क्या है। ये वो बुलंद छत है जिसको आज साइंस भी प्रूव कर चुका है। हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस की 7 लेयर्स होती हैं जो इस तरह से हैं। पहली लेयर टोपोस्फेयर, दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर ओजोन लेयर, चौथी लेयर मीजोस्फेयर, पांचवी लेयर थर्मोस्फेयर, छठी लेयर आइनोस्फेयर और सातवीं लेयर एक्सोस्फेयर। ये वो महफूज छतें हैं जो हमारी ज़मीन की हिफाजत करती हैं। साइंस कहता है कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसेस हैं। ये गैसेस ही इस ज़मीन को ज़िंदगी के काबिल बनाती हैं। अगर ये गैसेस ना होती और ये हमारी ज़मीन की हिफाजत ना कर रही होती तो इस ज़मीन पर ज़िंदगी मुहाल हो जाती। और इनमें सबसे अहम रोल जो है वो ओजोन लेयर का है।
ہمارے سامعین میں سے جنہوں نے بھی سائنس کو تھوڑا بہت پڑھا ہے انہوں نے اوزون کے بارے میں بھی ضرور پڑھا ہوگا کہ یہ وہ گیس ہوتی ہے، یہ وہ لیئر ہوتی ہے جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، کیونکہ سورج میں کچھ ایسی شعاعیں، ایسی ریز بھی ہوتی ہیں کہ اگر وہ زمین تک آ جائیں تو زمین میں جس پر بھی وہ پڑیں گی اسے جلا کر رکھ دیں گی، لیکن اوزون لیئر ہمیں سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ فلٹر کر کے زمین پر بھیجتی ہے، جس سے ہم سورج کی زیادہ تپش سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ محفوظ چھتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس طرح سے ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔